भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। राफेल मरीन को खासकर एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी तैनाती हिंद महासागर में की जाएगी। इससे जहां भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, वहीं चीन, पाकिस्तान जैसे देशों पर रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। यही वजह है कि भारत के इस मेगा डील से दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। भारत के दुश्मन रहें सावधान, आ रहा है राफेल मरीन विमान। जब भारतीय आकाश में राफेल मरीन गरजेगा, चीन पाकिस्तान का दिल दहलेगा। राफेल मरीन की शक्ति बेमिसाल, साजिश करने वालों का सीना देगा फाड़। दुनिया में मची खलबली, हिंद महासागर में भारत बनेगा बाहुबली। पीएम मोदी की शानदार रणनीति, बढ़ेगी भारतीय नौसेना की शक्ति। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों की सरकारों के बीच 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस रक्षा सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ये विमान भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इनके आ जाने से इन दोनों देशों की चिंता जो है बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाएंगी। तो ये एक ऐसा लड़ाका है जो कम्प्लीटली आधुनिक वेपन से लैस है, बहुत बड़े पैमाने पर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, हर प्रकार के एयर मिशन को कर सकता है। ऐसे में ये दो देश जो है खास करके इनकी टेंशन खूब है। भारत के लिए राफेल मरीन विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन करेगी। डील के तहत फ्रांस 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन जेट भारतीय नौसेना को सौंपेगा। इस खबर से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट को समंदर का बाहुबली कहा जा रहा है। राफेल मरीन को विमान वाहक पोतों से अंजाम दिए जाने वाले मिशन के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। मतलब राफेल मरीन को एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है।
राफेल मरीन को न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। राफेल मरीन देश में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है और इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। ये बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। इसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है। राफेल मरीन की रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल मरीन फाइटर जेट की रेंज 3700 किलोमीटर है। जाहिर है, जब ऐसी मारक क्षमता वाला फाइटर जेट भारत के पास होगा तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में खलबली तो मचेगी। राफेल एम एक मॉडर्न लड़ाका है जो अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन है। ये 4.5 जनरेशन का है। हर प्रकार के एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है। बहुत ज़बरदस्त कामयाब है टू इंडक्ट और डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट्स, सरफेस टारगेट्स, अंडर वाटर टारगेट्स। ये कई प्रकार के सेंसर से, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पीड से लैस है। इसमें ग्लास कॉकपिट है, हेड अप डिस्प्ले है, पायलट के पास कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस है। हाल के कुछ सालों में चीन हिंद महासागर में घुसने में कामयाब रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आक्रामकता बढ़ाई है, उससे न सिर्फ खतरा उभरा है बल्कि भारत के लिए भी परेशानी बढ़ी है। इसलिए राफेल मरीन जेट की तैनाती INS विक्रांत पर हिंद महासागर में की जाएगी। इससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। राफेल मरीन की तैनाती से भारत न केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करेगा बल्कि दक्षिण चीन सागर तक पहुंचने वाली चीनी नौसेना की हरकतों पर भी नजर रख सकेगा। राफेल मरीन विमानों में मेटियोर मिसाइलें, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलों की क्षमता होगी जो लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकती है। इसके साथ ही यह विमान लेजर गाइडेड बम, नॉन गाइडेड क्लासिक बम और हैमर GPS बम से भी लैस होगा। साथ ही स्टील टेक्नोलॉजी और उन्नत रडार सिस्टम राफेल मरीन को हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में बेजोड़ बनाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी नौसैनिक मोर्चे पर घिरने का डर सता रहा है। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। इसलिए माना जा रहा है कि राफेल मरीन की पहली खेप के लिए फिलहाल भारतीय नौसेना को 2 से 3 साल इंतजार करना पड़ सकता है। भले ही राफेल मरीन की डिलीवरी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फ्रांस से 26 स्पेशल राफेल मरीन की डील ने अभी से चीन, पाकिस्तान जैसे देशों में हड़कंप मचा दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।